आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम सभी नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नज़र डालते हैं पहली खबर पर। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माह सियाम के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने इस बात की तमन्ना जाहिर की कि इस माह में किए जाने वाली इबादत और रोज़े रियासत में हम आहंगी और खुशियों में इजाफे का बाइस बने। वज़ीर आला ने इस माह की मुनासिबत से रियासत की गंगा जमनी तहजीब और लोगों में भाईचारे के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिलने से मुतालिक दुआया कलमात का इजहार किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर रमज़ान त्यौहार को मनाती आ रही है और ये कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आला ने इस मुबारक मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए रूबे अमल लाई जा रही मुतअद्दिद स्कीमों और प्रोग्रामों का भी तज़किरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि शादी मुबारक जैसी स्कीमों से नौजवान मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी में एक मियारी तब्दीली रौनुमा हुई। इसी तरह मुस्लिम तलबा के लिए तालीमी मैदान में नाफिज की गई स्कीमें कामयाब साबित हो रही हैं। वज़ीर आला ने अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों के हौसला अफजा नताइज का तज़किरा करते हुए खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतअद्दिद दीगर ऐसी स्कीमों और प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ भी कहा जिनका मकसद रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मियारी तब्दीली का हुसूल है। उन्होंने इन स्कीम्स की अमल आवरी पर इत्मीनान का इजहार किया। KCR ने कोरोना वबा के पस मंज़र में रियासत के मुसलमानों से कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए इबादत का एहतमाम करने की अपील की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने महफूज तरीके से रमज़ान मनाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने वीडियो प्याम में इस माह मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि एहतियात वक्त का तकाजा है जिससे कोरोना से हम महफूज रह सकते हैं। इस 1 मिनट 32 सेकंड की वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रमज़ान खुशी और नेकी का महीना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हम कोरोना से जंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले 3 या 4 महीनों में कई अफराद ने लापरवाही की जिसकी वजह से कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया। हमारे हैदराबाद के दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रमजान का महीना बहुत खुशी, बहुत नेक का महीना है और इस खुशी के मौके पे आपसे कुछ अपील, कुछ गुजारिश, कुछ एडवाइस आज बहुत जरूरी है शेयर करना। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कोरोना का नंबर फिर ऊपर जा रहा है। इसका वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने में बहुत लोगों ने लापरवाही की, लाइटली लिए, जिसके कारण कोरोना का नंबर फिर से ऊपर हो गया। अगर आप मास्क पहनते हैं, दूसरी बात, हर 2 घंटे पर सोप से, साबुन से हाथ साफ करते हैं, तीसरी बात, पब्लिक प्लेस पे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं, चौथी बात, जब कभी भी आपको स्नीजिंग, छींकना, कफ अगर हो तो अपने एल्बो पे स्नीज करिए और आखिर में अगर कहीं आप कमरे में हैं तो हमेशा दरवाजा और खिड़कियां खुले रखें जिससे फ्रेश एयर अंदर आता रहे। इन 5 चीजों की अगर आप आदत डालेंगे तो फिर किसी तरह की लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं कभी पड़ेगी। कोरोना बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास, आपसे और आपके बच्चों से दूर रहेगा। रमजान का महीना है तो कोशिश करें कि घर में ही नमाज अदा करें। गले नहीं मिलें तो बेहतर है, हाथ नहीं मिलाएं तो बेहतर है। इन सब चीजों का अगर आप थोड़ा जहन में ध्यान रखेंगे तो आपके, हमारे, हम सब के लिए, हैदराबाद पूरे शहर के लिए बेहतर होगा। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने माह रमज़ान के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो कोविड क़वाइद पर अमल करते हुए इस मुक़द्दस महीने में इबादत करें। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और हर मज़हब के त्यौहार और ईद के मौके पर सरकारी सतह पर तकारीब का भी एहतमाम करती है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के मामले में पाबंद अहद है। इस साल बजट में अक़लियतों के लिए 1606 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई है और रियासत में अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया जिसमें हज़ारों तलबा मियारी तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
बंजारा हिल्स पुलिस ने आज टोली चौकी के इलाके पैरामाउंट कॉलोनी की अमीना मस्जिद में मकामी लोगों और मस्जिद की कमेटी के अरकान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने आवाम से अपील की है कि वो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाजें अदा करें। थोड़ा अच्छा हो जाते बात करना। अरे भाई तो इसका आदमी इधर मिलना है तो हमारे को बहुत खुशी है। इधर आज 2 दिन में ये रमजान का महीना आ रहा है। ये महीना में पेट का टाइम में इधर मास्क लगा के थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखे पूरा पेड़। सदर साहब ये मस्जिद का बड़ा आदमी मेरे सामने ज़्यादा बड़ा आदमी है। मेरा उम्र का डबल उम्र है 60 साल। हाँ क्या बोलते हो 60 साल बोलते 60 साल का उम्र। मस्जिद में मास्क बगैर मास्क नया ना मस्जिद के पास और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना मस्जिद को आने का जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेना। बुढ़ा आदमी रहते बुढ़ा आदमी ज़्यादा मरने को चांसेस बहुत है और छोटा बच्चा है। ये एक सेकंड वेव छोटा बच्चे को भी आ रहे हैं। ये बहुत केसेस बढ़ के जा रहे दिन दिन में बढ़ के जा रहे। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ये कोरोना के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। आपका घर में आप अच्छा सुबह से शाम तक कितना नमाज करना ऐसा 5 बार नमाज कर सकते। आप घर में आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते। ये मौका भी है आपका छोटा बच्चों से बात करने का, एक घर वालों को बात करने का, एक आपका बच्चे से बात करने का, आपका पौत्र से बात करने का, आपका पौत्री से बात करने का एक अच्छा मौका भी आ गया। ये मौका से आप ये मौका यूज करके आप घर वाले से अच्छा प्यार करना, घर वाले से अच्छा रहना। ये अच्छा है तो ये इफ्तार पार्टी भी थोड़ा कम करके आपका घर वाले से इफ्तार पार्टी करे। आपका नजदीक वाला कौन है वो नजदीक वाला को भी बुलाए तो ये किसके पास है उन्होंने किधर के जाके आया वो भी मालूम है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको ये रमजान अच्छा सेलिब्रेशन करना, आपका घर में अच्छा सेलिब्रेशन करो बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड वेव है। ये पूरा बंजारा हिल्स सिटीजन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बगैर मास्क बाहर नहीं आना। काम करने को आए तो बगैर मास्क पहन के आ जाओ। ये घर को जाने के बाद इंटरेस्ट ले लो, केयर ले लो। घर को जाने के बाद अब क्या करना मैं क्या बोला वो सुन ले वो बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट मेरा तरफ से इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हल्का असम्बली नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में हालिया इलाके में होने वाले जलसे की राह हमवार हो गई है, क्योंकि इस जलसे को रोकने के लिए किसानों की जानिब से दाखिल करदा हाउस मोशन पिटीशन को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी किसानों की अर्जी को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। ताहम आज इसी मसले पर हाउस मोशन पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी इजाज़त के बगैर उनकी अराजी पर यह जलसा बगैर किसी कोविड उसूलों पर अमल के मुनक्किद किया जा रहा है। 14 अप्रैल को वज़ीर आला हालिया मंडल के अनुमुलो देहात में इस जलसे से खिताब करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज अपनी पिटीशन में इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले CH सैदैया ने कहा था कि सियासी जमातें कोविड के उसूलों पर अमल नहीं कर रही हैं, जिस पर अदालत ने कहा था कि पिटिशनर इस खुसूस में की गई मुबैना खिलाफ वर्जी का कोई सबूत पेश किए बगैर अदालत से रुजू हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद व नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार जाना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया है कि वो LLC 2 स्कीम के तहत 7000 एकड़ अराजियात को पानी सरबराह करने का सबूत पेश करने पर मुजवजा ज़मीनी इंतखाब से वो दस्तबरदार हो जाएंगे। हल्के में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस दौर में जिले के मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर हुए और कई प्रोजेक्ट्स के कामों को कांग्रेस ने ही 90% तक मुकम्मल किया था। HLLC को LLC में तकसीम करते हुए इस स्कीम के लिए तमाम इजाज़तनामों को हासिल किया गया था। जाना रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल पर वाक़े लिफ्ट को तरक्की देने के मामले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके दौर में ही लेफ्ट कैनाल पर लिफ्ट शुरू किए गए थे। कांग्रेस कायद ने कहा कि तेलंगाना में TRS इख्तिदार में आने के बाद तमाम इंतखाबात आलूदा हो गए।
रकम, शराब और झूठे वादे करते हुए वोट हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि टीआरएस ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान नागार्जुन सागर में कौन से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं जिसे देखकर टीआरएस उम्मीदवार को वोट दिया जा सके। जाना रेड्डी ने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली एन नरसिम्हैया के इंतकाल के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ज़मीनी इंतखाब को बिला मुकाबला करने के लिए कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। अगर चीफ मिनिस्टर इस तरह की कोई तजवीज़ उनके सामने पेश करते तो ऐसी सूरत में वो आनजहानी रुकन असेंबली के ख़ानदान के किसी एक फ़र्द के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए वो इंतखाब से दस्तबरदार हो जाते थे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि नागार्जुन सागर असेंबली हल्के की पसमानदगी के लिए कांग्रेस कायद जाना रेड्डी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आज नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के कुत्तापल्ली में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि 50 साल से जायद अरसे तक हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस ने मुत्तहदा जिले नलगुंडा बिलखुसूस नागार्जुन सागर को पसमानदा बना दिया। उन्होंने कहा कि 5 दहों में भी जाना रेड्डी और उनकी पार्टी ने हल्के की 70,000 एकड़ अराजी को पानी फराहम नहीं किया। इसके अलावा जिले में फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में शफाफ पीने के पानी सरबराह करने में जाना रेड्डी नाकाम रहे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि जाना रेड्डी 35 साल तक रुकन असेंबली और 14 साल तक रियासती वजीर रहे, लेकिन उन्होंने नागार्जुन सागर में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। वजीर मौसूफ ने कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी से सवाल किया कि मुजवजा इंतखाब में किस उम्मीद के साथ वो आवाम से वोट मांग रहे हैं। नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में मुहिम चलाने के लिए जाने के दौरान तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी को एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने रोकने की कोशिश की। कुत्तापल्ली में वजीर पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ के साथ मौजूद चौकस पुलिस ने उस प्राइवेट टीचर को वहां से हटाते हुए वजीर मौसूफ के गाड़ियों के काफिले को रास्ता फराहम किया। నిన్ను నీ నాయకుడు తొక్కులు పెడతాం ఏమనుకుంటారు నిన్ను నీ నాయకుడు తొక్కులు పెడతాం ఏమనుకుంటారు तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के हालिया में चाशुम्बे की रोज 1 लाख अफराद के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जो जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला किया है वो कोविड कवायद के खिलाफ है। उन्होंने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए टीआरएस के जलसे आम की शिकायत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने नागार्जुन सागर असेंबली हल्के में गुज़िश्ता चंद दिनों से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले गैर मकामी टीआरएस कायदीन को फौरी हल्के से बाहर कर देने की भी दरखास्त की। कांग्रेस कायद ने इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की कि रियासत में चीफ मिनिस्टर केसीआर के दबाव में आकर बाज़ ओहदेदार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की गाड़ियों में शराब और रुकूमात मुंतकिल की जा रही हैं। इस सिलसिले में नलगुंडा जिला कलेक्टर से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त की कि वो मरकजी दस्तों की निगरानी में नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग करवाए जो 17 अप्रैल को मुनक्किद होने हैं। గతంలో ఈ మధ్య జరిగిన తెలంగాణలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఉదహరిస్తూ ఏ విధంగా ప్రతి ఓటరుకి 1000 రూపాయల నుంచి 2000 రూపాయలు ఇస్తూ మద్యం పంపిణీ చేస్తూ మరి ఎలక్షన్స్ కి 3-4 రోజుల ముందు నుంచి పోలింగ్ డే వరకు పోలింగ్ బూత్ల దగ్గర కూడా పైసలు పంపిణీ చేసిన వ్యవహారం మరి రాష్ట్రంలో ఉన్న చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ గాని మరి జిల్లా అధికారులు గాని పోలీస్ అధికారులు ఎవ్వరూ దానికి మరి అడ్డుకట్ట వేయలేదు। ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ 100 కోట్ల పైచిలకు ఖర్చు పెట్టి గెలిచిన విషయం
మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక కూడా వాళ్ళు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు వెంటనే ఈ అక్రమాలని ఈ తప్పుడు మార్గాలను అడ్డుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికలో జరుగుతున్న సమయంలో ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో 189 గ్రామ పంచాయతీ అన్నిటిలో 2 మున్సిపాలిటీలు అన్ని వార్డులలో మరి టిఆర్ఎస్ లీడర్లు బయట నుంచి మొత్తం కేబినెట్ లో ఉన్న మంత్రులందరూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ వారెంబడి వేల సంఖ్యలో వాళ్ళ అనుచరులు మరి परमिशन लेन व्हीकल। तेलंगाना में नया साल का त्यौहार उगादी पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इसी दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे इंडोमेंट ने बिगुलकुंटा में वाक़ इंडोमेंट के कमिश्नर के दफ्तर में उगादी की सरकारी तकारीब का एहतमाम किया। कोविड कवायद पर अमल करते हुए इस तकरीब को सादा तौर पर मनाया गया। पंचंगम देखने वाले नुजुमी संतोष कुमार शास्त्री ने कहा कि रियासती हुकूमत को नए साल में कई चैलेंजेस का सामना होगा, ताहम हुकूमत उन चैलेंजेस का आसानी से सामना करेगी। उन्होंने पेश ख्यासी की कि आइंदा माह के अवाखिर तक रियासत से कोरोना खत्म हो जाएगा, ताहम अवाम को सेहत के बारे में चौकस रहने की जरूरत होगी। इस साल किसानों को काफी फायदा होने वाला है। रियल एस्टेट के शोबे में तरक्की देखी जाएगी। इसी दौरान रियासत के अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा के साथ और घरों में उगादी पछड़ी बनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा गया। उगादी के मौके पर बेशतर सियासी कायदीन ने तेलुगु अवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। ఉగాది తెలుగు ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆదేశానుసారము ఈ కరోనా మహమ్మారి ఉన్నటువంటి సందర్భంగా నిరాడంబరంగా జరుపుకోవాలి అని చెప్పిన తర్వాత గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడే నిర్వహించుకున్నాము. ఈ సంవత్సరం కూడా ప్లవనామ సంవత్సరము ఉగాది సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగే కార్యక్రమం ఎండోమెంట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవనీయులు तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में उगादी तकरीब मुनक्किद की गई। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि इस साल कोरोना वायरस पर कामयाबी हासिल की जाएगी। इस साल अच्छी बारिश हो, आवाम खुशहाल रहने की उम्मीद जाहिर की। గతంలో ఇబ్బంది తొలగిపోయి ఒక మంచి ఆలోచనతో అందరూ కలిసిమెలిసి వాళ్ళ నిత్య జీవితం ఇదే విధంగా కొనసాగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇప్పటివరకు వేద పండితులు మన పంచాంగ శ్రవణాన్ని దాని విషయంలో అయిపోయారు. రాశుల పరంగా మనం ఏ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం, ఏ విధంగా కష్టాలు రాబోతున్నాయి, ఏ విధంగా మంచి రాబోతుంది చెప్పి అన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దానికి పరిష్కారం కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఏ రాశి ఎట్లున్నా దాని గురించి టెన్షన్ పడకుండా, ఇబ్బంది పడకుండా, దురాలు ఇబ్బందులకు గురయ్యాయి. కాబట్టి ఈరోజు చార్వరినామ సంవత్సరం నుంచి ప్లవనామ సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టడం, చీకటి నుంచి ఇచ్చన ద్వారా నావ ద్వారా మనము నూతన వెలుగులోకి అడుగు పెట్టడం చాలా సంతోషము. ఈ సంవత్సరము ఈ ప్లవనామ సంవత్సరంలో మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నట్టు, ప్రపంచ మానవాళిని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనం విజయవంతంగా మరి బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంది. కరోనాను ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. మానవాళిని గెలిపించాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని రకాల చర్యలు टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर गैर अखलाकी तनकीदों पर बीजेपी कायदीन को खबरदार किया है।
कि इसका जवाब दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो वो सेहतमंद मुकाबले के लिए आ गया है। उन्होंने कहा कि गैर अखलाकी और निचली सतह की गुफ्तगू हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तहजीब उसकी इजाज़त नहीं देती। उन्होंने कहा कि केसीआर को निशाना बनाना ही सियासत अगर ये लोग समझ रहे हैं तो गलत है। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने वरंगल में कितनी रकम खर्च की है, इस पर बहुत जल्द व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొంతమంది తయారైనారు ఆ దౌర్భాగ్య పార్టీకి ఆ దౌర్భాగ్యులకు నిలబడే तेलंगाना बीजेपी के लीडर पोंगलेटी सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आला और वुज़रा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग आवाम के लिए काम करने की बात भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वजीर केटी रामाराव गुरूर और तकब्बुर और अदम बर्दाश्त वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी बीजेपी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में डॉक्टर अंबेडकर का नहीं बल्कि केसीआर का दस्तूर चल रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन मनमानी बयानात दे रहे हैं, इस पर बीजेपी बराबर सवाल करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ केटीआर ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है उसको वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि केटीआर की धमकियों से बीजेपी मजीद मजबूत होगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने हैदराबाद के पंजा गुट्टे के करीब दस्तूर हिंद के मुअम्मर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी थी। ताहम पुलिस ने अगले ही दिन उस मुजस्समे को वहां से मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस स्टैच्यू को पुलिस की जानिब से रखा गया है जो नामुनासिब है। हनुमंतराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अम्बेडकर के मुजस्समे को उनके हवाले करे। इस मसले पर उन्होंने अपनी क़यामगाह पर गुज़िश्ता रोज़ अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी, जो आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। रियासती हुकूमत ने शहर के गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी टिम्स में 199 क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की मखलूआ जायदादों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्रुरात करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन जायदादों के लिए 16, 17 और 19 अप्रैल को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक इंटरव्यूज़ मुनक़िद किए जाएंगे। महकमे सेहत के ज़राए ने बताया कि जिन जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने वाले हैं उनमें 12 प्रोफेसर्स, 23 एसोसिएट प्रोफेसर्स, 22 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 94 मेडिकल ऑफिसर्स, एक नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट 6 हेड नर्सेस, 32 स्टाफ नर्सेस, एक डाइटिशियन, 8 फार्मासिस्ट की जायदादें शामिल हैं। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम जायदादें कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रहेंगी। प्रोफेसर्स को माहाना 1,90,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर को 1.5 लाख, असिस्टेंट प्रोफेसर को 1,25,000, मेडिकल ऑफिसर्स को 40,270, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट को 35,000, असिस्टेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट को 25,140, स्टाफ नर्स को 35,120, डाइटिशियन को 35,000 और फार्मासिस्ट को 21,230 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने किसानों को नए पट्टा पासबुक की तैयारी के लिए टेंडर्स तलब किए हैं। पट्टा पासबुक में 17 फीचर शामिल किए जाएंगे। हर माह 60,000 पट्टा पासबुक को तैयार करने का मंसूबा तैयार किया गया है। 2 साल तक पासबुक तैयार करते हुए हैदराबाद तक इसे मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन में मशवरा दिया गया है। तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने इस टेंडर को जारी किया। 27 अप्रैल तक बिड्स दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 5,88,271 मामले रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 8,761 लोगों की मौत हुई। दुनिया में अब तक 13,72,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,04,00,000 लोग ठीक हो गए हैं। 2,38,00,000 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पिछले 24 घंटों में 1,60,694 नए मरीज मिले, 96,727 ठीक हुए और 880 की मौत हुई। ये लगातार दूसरा दिन था जब नए मरीज 1,60,000 से ज़्यादा मिले। मुल्क में अब तक करीब 1,37,00,000 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,22,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,71,089 ने जान गंवाई। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में इस महीने 11 दिन में ही 6,78,519 की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 3052 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,32,581 हो गई। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,772 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हदूद में 406 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। आदिलाबाद जिले में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर महकमे जंगलात के 2 ओहदेदार फौत हो गए। यहाँ मौसूला इत्तला के मुताबिक जिले की एक ही मौजू से ताल्लुक रखने वाले 2 ओहदेदार अलग अलग मकामात पर ड्यूटी अंजाम देते हुए वायरस से मुतासिर हो गए थे। जिले के भीमपुर से ताल्लुक रखने वाले 50 साल राठौर ईश्वर, जो सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, उसी तरह 36 साल जाधव सुनील नेरीडी गुंडा में बीट ऑफिसर थे। ये दोनों चंद दिन कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे और आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। दौरान इलाज आज इन दोनों की मौत हो गई। भीमपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले दोनों ओहदेदारों की एक ही दिन कोरोना से मौत के बाद इस गांव में गम की लहर दौड़ गई। उनकी मौत पर जिला परिषद आदिलाबाद के चेयरमैन राठौर जनार्दन और दूसरों ने ताजियत का इजहार किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज वाजे किया है कि टीका कोरोना के खिलाफ हथियार है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले मुस्तकर में डबल बेडरूम मकानात के बेनिफिशरीज में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने आवाम को तेलुगु नए साल की उगादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के मुताबिक ही तमाम सहूलियात के साथ गरीब अफराद के लिए ये मकानात तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि गरीब इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ऐलान किया कि मज़ीद 1000 मकानात तामीर करते हुए उनकी तकसीम अहल अफराद में अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना के वजीर एरबली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में मोजी मर्ज कोरोना के मामलात में इजाफे पर अवाम चौकस रहें। उन्होंने साथ ही कोरोना का टीका लेने वालों से भी ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और एहतियात करें। वज़ीर मौसूफ ने मास्क के लाजमी इस्तेमाल समेत समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए अपील की। वज़ीर मौसूफ ने इंतबाह दिया कि मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उन्होंने ज़िले वरंगल के MGM अस्पताल में कोरोना का दूसरा डोज लिया। बाद उन्होंने अस्पताल में दस्तियाबी तिब्बी सहूलियात, टीकों के डोज, कोरोना के वार्ड्स में बिस्तरों की तादाद और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। చాలా ఏ విమర్శ లేకుండా ఏం లేకుండా చాలా బాగున్నా నేను వరంగల్ తీసుకున్న ప్రజలు కానీ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి। पुराने शहर के पुराने हवेली इलाके में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। आग की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। हालांकि इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने या मरने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बहुत भारी माली नुकसान हुआ है। करीब 3 फायर टेंडर्स ने इस आग पर कई घंटों की मशक्क़त के बाद काबू पाया। आग लगी जी कितने लगी मुझे विशाल भाई की इसलिए मैं भाग के आवा अंदर से मैं
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।